जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि टेंजर से तारीफा जो है वो 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है बाई शिप। आपको यहाँ से फेरी लेनी पड़ेगी और ये दिखा भी रहा है कि दिस रूट इंक्लूड्स ए फेरी। तो यू ओके दिस रूट में क्रॉस कंट्री बॉर्डर्स, तो आपको कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको इस तरीके से आप स्पेन में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों इसको मजीद समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाता हूँ। 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा जो है ना मैपिंग भी समझा दूंगा और इसका तरीकेकार भी समझा दूंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपने गूगल मैप खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल मैप ओपन करेंगे तो उसमें जाके आप लिखेंगे मोरक्को। मोरक्को आप लिखेंगे तो आपके सामने ये मोरक्को का मैप ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये मोरक्को का मैप है। अब दो चीजें इसमें समझने की है कि एक मोरक्को को, ये स्पेन है, स्पेन का बॉर्डर एक तो ये जमीनी बॉर्डर लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और दूसरा ये जो जिब्राल्टर लिखा हुआ है, ये जिब्राल्टर जो है ये 12 किलोमीटर का सिर्फ समंदर का सफर है, जो फेरी के जरिए यानी कश्ती के जरिए आप जो है यहाँ से मोरक्को से आप जाते हैं स्पेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एमजी। दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त जो है वो यूरोप जाना चाहते हैं, मगर क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते, उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनका वीज़ा नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शेंजन कंट्रीज का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, इंग्लैंड का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, खासतौर पर बांग्लादेश में जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, तो सब लोग ये चाह रहे होते हैं, एशियन लोग जो हैं, कि हम किसी तरह शेंजन कंट्रीज की तरफ चले जाएं, मगर वीज़ा नहीं लग रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता लेकर आया हूँ, एक ऐसा आइडिया लेके आया हूँ कि अगर आप इस रास्ते से, इस आइडिया से इस तरह वीज़ा लेके जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि आप इजीली जो है ना यूरोप शेंजन कंट्रीज में पहुंच जाएंगे। अब वो सब प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जाएंगे, उस पर फीस कितनी लगती है, ये भी बता दूं, फीस आपकी $50 भी नहीं लगेगी। तो आपको सिर्फ एयर टिकट का खर्चा जो है ना वो करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे मुमकिन होगा, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो ये सब जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को अधूरा छोड़ के मत जाएं, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है और हम नई से नई इन्फॉर्मेशन और नए से नए आइडियाज़ पर काम करते हैं और आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो दोस्तों अब बात हो रही है शेंजन कंट्रीज में जाने की, कि आप एलिजिबल नहीं है मगर आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इस मुल्क का वीज़ा लेना है जो कि स्पेन का नेबरिंग कंट्री है। और इस मुल्क का वीज़ा बहुत आसान है, बहुत इजीली है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए। ये मुल्क कौन सा है, इस मुल्क का नाम है मोरक्को। मोरक्को यानी कि मराकेश हम जिसको उर्दू में कहते हैं। अब मोरक्को का वीज़ा आप सोचेंगे कि हम मोरक्को का वीज़ा क्यों लेंगे, मोरक्को तो अरब कंट्री है। दोस्तों मोरक्को बेशक अरब कंट्री है, मगर याद रखिए स्पेन का हमसाया मुल्क है, स्पेन का नेबरिंग कंट्री है, इसलिए वहाँ पे स्पेनिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश तो वाइडली बोली जाती है। मोरक्को एक अच्छा वेल डेवलप्ड कंट्री है, आप वहाँ भी खुद को सेटल कर सकते हैं अगर चाहें, मगर अब हम बात कर रहे हैं शेंजन कंट्रीज में जाने की। तो आपने मोरक्को का वीज़ा हासिल करना है। आपको मैं ये भी बता दूँ, मोरक्को स्पेन से ये जो समंदर का एक टुकड़ा है सिर्फ उसकी वजह से अलग है, वरना इसका बॉर्डर जो है कम्प्लीटली स्पेन के साथ अटैच था। तो वो टुकड़ा भी सिर्फ 12 किलोमीटर का है, मैं अभी आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। तो उसके ऊपर जो है ना मतलब समंदर, वो समुद्री सफर जो है 12 किलोमीटर का कश्ती के जरिए, बोट्स के जरिए जो है ना किया जाता है, और वो 1 घंटे की ड्राइव होती है समंदर के थ्रू। खैर इसके अलावा जो है स्पेन का एक शहर है जो मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वो कम्प्लीटली पूरे का पूरा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है मोरक्को के साथ। ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस शहर का नाम है मेलिला। तो एनीवे अब हम चलते हैं कि हम स्पेन कैसे जा सकते हैं। तो बात यह है कि आपने सबसे पहले मोरक्को का वीज़ा लेना है। इंडियंस और पाकिस्तानीज के लिए ये वीज़ा बहुत आसान है। अब वो कैसे है, इंडियंस जो हैं वो ऑनलाइन अपने घर से बैठ के ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा, इंडियन वीज़ा, इंडिया की जो वीज़ा फीस होगी इस पर 2,500 से 3,000 रुपये इंडियन फीस लगेगी, और आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करके मोरक्को का वीज़ा हासिल करके आप वहाँ मोरक्को जा सकते हैं। अब आगे स्पेन कैसे जाना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी नेशनल्स की। पाकिस्तानी नेशनल्स को ई वीज़ा की सहूलत है, मगर उसके साथ कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि अगर तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि दुबई में रह रहे हैं या इनमें रह रहे हैं, गल्फ़ दुबई में, सऊदी वगैरह में, तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास वहाँ का अकामा है, तो आप भी ई वीज़ा जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में 6,200 के करीब फीस है। तो वो फीस जो है यानी कि वो बनती है $22 या $23 बनती है। तो वो फीस आप पे करके आप अगर दुबई के रेजिडेंट हैं तो आप आराम से घर बैठ के वीज़ा हासिल कर सकते हैं मोरक्को का, और आप मोरक्को वहाँ से जा सकते हैं। अब जो लोग पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जो ई वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, 2 एम्बेसीज हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में है, इंडिया में भी इसी तरह दिल्ली में है। तो आप वहाँ जाके एम्बेसी से, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने चंद डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ जाना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो, ये 4-5 चीज़ें आपने बनानी है।
और वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उनकी वेबसाइट से मिल जाता है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो वो फॉर्म लेके आपने वहाँ जाना है और वो फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। तो विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स जो है वो आपका वीज़ा आपको इशू हो जाता है। तो उसके बाद आप मोरक्को का सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी बात वीज़े की। वीज़ा हासिल करने के बाद आप जब मोरक्को पहुँचते हैं, अब वहाँ से आपने क्या करना है। देखिए, मोरक्को से स्पेन जाने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक तो आप जा सकते हैं समंदर के जरिए यानी बोट के जरिए, दूसरा आप बाई एयर भी जा सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि मोरक्को आप एज टूरिस्ट गए हैं तो आप थोड़ा सा उसको टूरिज्म के हवाले से भी एक्सप्लोर करें और फिर सफ़र करते हुए आप स्पेन में दाखिल हो जाएं। मोरक्को में पहुंच के आपने 2-4 दिन 1 हफ्ता स्टे करना है, वहाँ एक्सप्लोर करना है, घूमना है, और फिर उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता स्टे करने के बाद आपने आपको वैलिड टूरिस्ट बनाने के बाद कि मैं तो घूमने आया हूँ, फिर आपने स्पेन की एम्बेसी जाना है कि जी मैं यहाँ आया हूँ घूमने, अब मैं आगे स्पेन घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पे जब आप स्पेन की एम्बेसी जाते हैं, वहाँ जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो याद रखिए वहाँ पे आप पहुँचते हैं स्पेन की एम्बेसी में और वहाँ पे आपको काउंटर नंबर, वो टिकट नंबर दिया जाता है। तो आपका जो डिसीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत कम होता है कि वो आपको जो है वो टोकन दे दें और वेटिंग में रखें और आपको अगले दिन बुलाएं, अदरवाइज सेम डे पे आपका डिसीजन हो जाता है। तो वहाँ से आपको वीज़ा मिलने के 99% चांस है। दोस्तों, इसको मजीद समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाता हूँ, 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा जो है ना मैपिंग भी समझा दूंगा और इसका तरीकेकार भी समझा दूंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपने गूगल मैप खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल मैप ओपन करेंगे तो उसमें जाके आप लिखेंगे मोरक्को। मोरक्को आप लिखेंगे तो आपके सामने ये मोरक्को का मैप ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये मोरक्को का मैप है। अब दो चीजें इसमें समझने की है कि एक मोरक्को को, ये स्पेन है, स्पेन का बॉर्डर एक तो ये जमीनी बॉर्डर लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, और दूसरा ये जो जिब्राल्टर लिखा हुआ है, ये जिब्राल्टर जो है ये 12 किलोमीटर का सिर्फ समंदर का सफर है, जो फेरी के जरिए यानी कश्ती के जरिए आप जो है यहाँ से मोरक्को से आप जाते हैं स्पेन। तो अब सबसे पहली ऑप्शन तो आप ये देखें कि फॉर एन एग्जांपल नॉर्मली लोग जाते हैं रबात में या कासाब्लंका में। तो रबात से अगर आप जाना चाहें तो एक तो ये रास्ता है कि आप रबात से बाई रोड जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से जिब्राल्टर के करीब से यानी टेंजर के करीब से आप फेरी लेंगे, फेरी लेके आप स्पेन में दाखिल हो जाएंगे। एक तो ये रास्ता। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो सिटी है, जो मैंने लोकेशन मैंने जो है ना बैलून भी की हुई है, पिन की हुई है, इस सिटी का नाम है मेलिला। ये सिटी, ये सिर्फ छोटा सा एरिया स्पेन जो है ना, स्पेन के उसमें आता है, स्पेन की ओनरशिप में आता है। तो मैं अभी इसको ये क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेलिला, मेलिला स्पेन, ये आया। अब मैंने ये जैसे मेलिला स्पेन किया तो ये हिस्सा आप गौर करेंगे, ये मेलिला का ये वाला जितना भी हिस्सा है, ये पूरा सीरीज जो है ये स्पेन इसको ओन करता है। ये एरिया, ये शहर, ये इलाका स्पेन का है। तो आप अगर बाई रोड स्पेन जाना चाहते हैं तो आपने फिर क्या करना है, आपने रबात से जो है ना बाई रोड टैक्सी या ट्रांसपोर्ट का सफर करना है रबात से। तो आप देख लेंगे वो कितना टाइम लगता है। देखिए मैंने ये लिखा रबात, और रबात से जब आप मेलिला जाते हैं तो आपका ये देखें, ये बता रहा है कि तकरीबन 6 घंटे का सफर है। 6 घंटे बाद आप वहां पे पहुंच जाते हैं मेलिला में। अब ये है कि मेलिला क्योंकि स्पेन का शहर है, तो आपने अगर मोरक्को का बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो आप वापस नहीं आ सकते। तो फिर आपको मेलिला से ना फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तब आप जा सकते हैं स्पेन। तो वो फ्लाइट फॉर एन एग्जाम्पल मेलिला से आप मैड्रिड की फ्लाइट चेक करें। मैड्रिड की फ्लाइट आप ये देखिए, तो बाई रोड, बाई फेरी वो ये बता रहा है कि 11 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप बाय फ्लाइट जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं, और ये डोमेस्टिक फ्लाइट होगी। ठीक है, अब ये हुआ। तो उसके बाद आप ये देखें कि अब आते हैं हम अपनी दूसरी ऑप्शन की तरफ। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप रबात में हैं और आपने रबात से जो है ना शिप के जरिए जाना है। ठीक है, तो आप देखें ये रबात, और रबात से दूसरी जो इनकी जो शिप वाला जो वो अड्डा है इनका, वो है ये टेंजर। तो आप देखें ये रबात से आप ये बाई एयर दिखा रहा है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ बाई रोड। तो बाई रोड आप 2 घंटे 50 मिनट की ट्रेवल करते हो। ये खूबसूरत साहिली पट्टी है, समंदर की भी साथ साथ सैर करते हुए आप वो 2.5 घंटे या 3 घंटे में यहाँ टेंजर पहुंच जाएंगे। तो टेंजर से फिर आपने फेरी लेनी है। ठीक है, फेरी लेके आप आगे जो है स्पेन में एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपका बॉर्डर कंट्रोल पासपोर्ट होगा। ये एरिया सिर्फ 12 किलोमीटर का एरिया। टेंजर से आप जाएंगे तारीफा, तो आप यहाँ पे लिख के देख लें, अभी आपको पूरा बता देगा। तारीफा स्पेन आ गया। ऐसे ही आपने ये क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि टेंजर से तारीफा जो है वो 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है बाई शिप। आपको यहाँ से फेरी लेनी पड़ेगी, और ये दिखा भी रहा है कि दिस रूट इंक्लूड्स ए फेरी। तो यू ओके, दिस रूट में क्रॉस कंट्री बॉर्डर्स, तो आपको कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको इस तरीके से आप स्पेन में दाखिल हो सकते हैं। में जाएंगे। याद रखें, जब आपको एक स्पेन का वीज़ा यानी एक कंट्री का वीज़ा मिल गया तो आप शेंजन के 26 और मुल्कों में जाने के लिए एलिजिबल हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके
आप टूरिज्म भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके खुद को सेटल कैसे करना है, वो हर बंदे की अपनी स्ट्रगल होती है। वो हिंदी में कहते हैं ना कि ये आप पे निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने विलिंग हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं। लीगली तरीके से आपको चाहिए कि आपने स्पेन में जाना है तो ये बेस्ट ईजी और लीगल तरीका है। आप यूरोप में शेंजन कंट्रीज में पहुंच जाएंगे, वहां जाके भी कोशिश करें कि खुद को लीगल रखें, इलीगल मत हों। और कोई भी रास्ता है जो कि वहां पे आपको सेटल करने के लिए आप ढूंढते हैं वो लीगल हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। फिर हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।